ऑरा हीलिंग के बारे में सुना है, सोल्स के बारे में सुना है। इंसान जख्मी हो जाता है तो उसकी हीलिंग होती है, वुंड की हीलिंग हो रही होती है। ये सोल हीलिंग क्या है? आजकल के ज़माने में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये कहाँ से आता है? बॉडी पे तो नहीं आता। सोल हीलिंग बेसिकली वहाँ पे जाके करनी होती है। उन वुंड्स को हील करना जो इनटेंजिबल है, जो हमारी रूह के साथ कनेक्टेड है, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। साइंस तो सोल को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। सोल की एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है जिसको साइंस एक्सेप्ट नहीं करती। अगर रूह मौजूद नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई अमरे रब्बी मौजूद नहीं है, कोई डिवाइन मिस्ट्री मौजूद नहीं है, तो एक बॉडी से हम ऑर्गन निकाल के गुर्दे दूसरे में लगा देते हैं, दिल लगा देते हैं, आंखें लगा देते हैं, स्किन लगा देते हैं। उसी बॉडी को रीसेट क्यों नहीं कर सकते? इंसान के अमल का जिम्मेदार रूह है, नहीं कि बॉटल या कप में उठाया है। ये रूह ने उठाया है या इंसान ने? इंसान और रूह को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इंसान तो रूह ही है। अगर रूह निकाल देंगे तो जिस्म क्या करेगा उसका? मैं अगर ये सवाल आपसे करूं, इंसान कब्र में जाता है, क्या वो रूह से सवाल होती है, इंसान से सवाल रूह से होता सवाल होता है। है? रूह तो ऊपर चलेगी, इंसान कब्र में दफन हुआ है, रूह तो चलेगी नहीं, ऊपर। तो रूह इंसान है। मेरे आलमे अरवाह में गुजारे हुए साल, मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता? कि मेरे बचपन के गुजारे हुए साल क्यों नहीं याद है जब मैं माँ की गोद में था? उन्होंने अभी तक कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। अब एक डिवाइन मिस्ट्री है, या तो आप उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं या नहीं मानते। अगर आप उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं, आपके फेथ का, आपके अकीदे का हिस्सा होगा। दूसरी तरफ अगर आप इनकार करते हैं, तो उस सारी स्टोरी का, खुदा के होने का, रूहों की तख्लीक का, आलम अरवाह और आलम बरज़ख का आप इनकार करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ सुमरो साहब, जिनसे हम जानेंगे कि रूहों की असल हकीकत क्या है, अल्लाह ताला ने रूह को कैसे तख्लीक किया और इंसान के पैदा होने से पहले रूह कहाँ मौजूद होती है, क्या इंसान रूह है या फिर जो इंसान के पास जिस्म मौजूद है ये एक सिर्फ बॉडी है और असल कंट्रोल रूह के पास है। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप सोल हीलिंग करते हैं। पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो इस्तिलाह है सोल हीलिंग, ऑरा हीलिंग के बारे में सुना है, सोल्स के बारे में सुना है। इंसान ज़ख्मी हो जाता है तो उसकी हीलिंग होती है, वुंड की हीलिंग हो रही होती है। ये सोल हीलिंग क्या है? बहुत शुक्रिया हसन, और बड़ा अच्छा सवाल किया है। और आजकल के ज़माने में जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं उनमें से एक ये भी है, ऑरा है, हीलिंग है, एनर्जी हीलिंग है या सोल हीलिंग है। बेसिकली ये सारी जो टाइप्स हैं वो सारी कनेक्टेड हैं सोल के साथ, इंसान की रूह के साथ। ऑरा जो होता है वो भी रूह का होता है। सोल की एक पावर होती है या उसकी एक फील्ड होती है। जहाँ जहाँ पे एनर्जी मौजूद होती है, चार्ज मौजूद होता है, तो उसका एक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, अच्छा। एक फील्ड बनता है। जैसे हमारी ज़मीन का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कंपास काम जिस पे करती है हम्म, कि शुमालन जुनूबन आप मैग्नेट को छोड़ें तो वो ठहरता बिल्कुल मैं है। समझ गया तो आपकी हमारी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी अर्थ का भी एक ऑरा है जो बबल की तरह इस पूरी अर्थ को इसने मतलब हिसार सराउंडिंग में है, हर तरफ है। लिया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल इसका ठीक पूरा है। एक मैग्नेटिक फील्ड है। हुँ, इसी तरह इंसान की जो रूह है उसको आप एक फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कंसीडर करें, उसका एक ऑरा बनता है। हुँ, जिस्म एक हार्डवेयर है हुँ, और रूह उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसका सॉफ्टवेयर है। जैसे हमें बॉडी पे खराशें आ जाती हैं, हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए हम कोई मरहम, कोई ऑर्नामेंट, कोई ऑयल, कुछ ना कुछ लगाते हैं उस पे। दूसरी तरफ अगर हमारा सॉफ्टवेयर उसमें बग आ जाता है, वो डेंस हो जाता है, तो फिर उसकी भी उसी तरह से हीलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, उसको कसाफ़तों से पाक करना और उसको दुरुस्त हालत में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुँ, है। अब आजकल के ज़माने में जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और जो प्रेशर्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? बॉडी पे तो नहीं आते। ये कहीं किसी ऐसी जगह पे एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं जो इनटैंजिबल है। सोल हीलिंग बेसिकली वहाँ पे जाके कनेक्ट होती है।
उन वुंड्स को हील करना जो इनटेंजिबल हैं, जो हमारी रूह के साथ कनेक्टेड है, जो हमारे कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। आपके कहने का मकसद है कि हम्म, जो ये डिप्रेशन है, हम्म, एंजाइटी है, हम्म। इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिकली ये आपकी सोल के अंदर कोई कोई भी मसला आपके साथ हो सकता है, तो वो सोल के साथ हो सकता है, आप उसको डेफिनेटली वो हील करते आपके हैं। सोल के साथ होता है ना, आपकी कॉन्शियसनेस को जाके डिस्टर्ब करता है। आपने कभी सुना है कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन से या स्ट्रेस से किसी बंदे का बाजू टूट गया हो? लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इसको देखेगा तो वो तो बोलेगा कि इसको दिमागी मसाइल है, ही इज़ एग्जैक्टली, मेंटली अनस्टेबल। एग्जैक्टली, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। लेकिन क्या दिमागी हालत या वो मेंटल इलनेस जो है वो नजर आती है कहीं पे हाँ, नज़र तो फिजिकली? नहीं आ रही होती, फिज़िकली फिज़िकली नज़र नहीं आ रही होती। नजर नहीं आती। हुँ, दैट्स द मेन पॉइंट कि ये इनटेंजिबल है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है। साइंस जो है वो ब्रेन को अंडरस्टैंड करती है, माइंडसेट को नहीं। दोनों डिफरेंट है। हुँ, हमारा ब्रेन टेंजिबल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी, हमारी खोपड़ी के अंदर ब्रेन मौजूद है। हुँ, और उसकी जो साइंटिफिक लॉजिक्स हैं वो ये हैं कि न्यूरॉन्स मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं सोचने का और बॉडी को कंट्रोल करने का। लेकिन वो फिजिकल ऑब्जेक्ट सोचता कैसे है, परसेप्शंस कैसे आती हैं, एहसासात कैसे आते हैं, ये यहाँ पे साइंस जवाब नहीं देती। नहीं, इस तरह तो अगर मतलब मैं लेट्स से हम्म, कि मैं आपका ये वाला ओपिनियन एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, हम्म। तो दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ तो पेन भी तो आपको नज़र नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि पेन जो हो रहा है ये आपको नहीं हो रही है, आपकी रूह के अंदर कोई मसले। एग्जैक्टली, मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता हूँ। अच्छा, पेन किलर्स आपने कभी जिंदगी में टैबलेट ली होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा कुछ इस तरह का, ऑब्वियसली लगवाया ना? बिल्कुल होता है। हाँ, जबकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि पेन किलर्स आपकी पेन को खत्म नहीं करते, लेकिन हमें उसका एहसास खत्म हो जाता है, हमें महसूस होना खत्म हो जाता है, वो मैसेज जाना ब्रेन को बंद हो जाता है हुँ, कि आपको पेन हो रही, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेन हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेन है, हुँ, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर चल रहा है, ब्रेन तो फिजिकल है। जो उसके अंदर एहसासात पैदा हो रहे हैं, जो परसेप्शंस पैदा हो रही हैं, जो इमोशन पैदा हो रहे हैं और इमोशंस के बाद आपकी बॉडी पे असर हो रहा है, वो कहाँ पे है? एग्जैक्टली डेफिनेशन तो नहीं है साइंस के पास भी कि ये न्यूरॉन्स यहाँ पे बैठ के ये बना रहे हैं। ऑब्वियसली साइंस तो सोल हम्म, को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। सोल की एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है जिसको साइंस एक्सेप्ट नहीं करती है कि हम्म, इंसान की एक बॉडी है, हम्म। उसकी जो डेथ कॉजेज है वो उसको एक्सेप्ट करती है। हम्म। हार्ट का मतलब चलना बंद हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेलियर होगी, रूह निकलने वाला बहुत ही कॉन्सेप्ट वो नहीं होते। खूबसूरत बात की आपने। हम्म, आपको पता है कि जब कोई तंदुरुस्त इंसान एक्सीडेंट से मर जाता है, किसी इंसिडेंट में मर जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स जिंदा रहते हैं। आपने सुना है ना कि गुर्दा लग गया किसी को, हाँ वो कर देते दिल हैं भी बिल्कुल। लग सकता है किसी को, आंखें डोनेट हो जाती डोनेट हैं, हो जाती इवन हैं। के हमारी सारे ऑर्गन, स्किन तक यूज हो सकती है। हो सकती है बिल्कुल। ठीक है। अभी पिछले दिनों एक बाजू किसी का काट के पूरा एक बाजू लगा दिया गया एक लड़की को, हम्म, एक मेल का बाजू एक लड़की को लगा दिया और वो वर्किंग में है। अगर ये चीजें जिंदा रहती हैं और जिंदा इंसान के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो एक सही और तंदुरुस्त इंसान जो किसी वजह से जिसकी डेथ होगी, उसको हम रीसेट क्यों नहीं कर सकते? उसकी चीजें जिंदा है, वो दूसरे इंसानों में जाके चल रही हैं। यहाँ पे साइंटिफिक लॉजिक कहाँ पे है? नहीं वो तो ऑब्वियसली वो शायद सेल्स की वजह से या कनेक्ट करके या सेल किसी के तरह अंदर से, आप मतलब इसके समझे नहीं मेरी रूह के बात। साथ तो इसका द- कनेक्शन ज़ाहिरी तौर अगर पे नहीं लगा। साइंस रूह को नहीं मानती ना, तो हुँ, ये क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है कि एक मरे हुए इंसान की जिस्म से आप आज़ा निकाल लेते हैं, जिसको आप डेड डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, और उसके ऑर्गन निकाल के हम किसी और बॉडी में फिट कर देते हैं, तो जिस बॉडी के अंदर वो ऑर्गन मौजूद हैं, हम उसमें दोबारा कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? उसी को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? हुँ, अगर रूह मौजूद नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई अमरे रब्बी मौजूद नहीं है, हुँ, कोई डिवाइन मिस्ट्री मौजूद नहीं है,
तो एक बॉडी से हम ऑर्गन निकाल के गुर्दे दूसरे में लगा देते हैं, ठीक है, फेफड़े सही लगा है, देते आपकी हैं, बात दिल बिल्कुल लगा सही है। देते हैं, आंखें लगा देते हैं, स्किन लगा देते हैं। उसी बॉडी को हम रीसेट क्यों नहीं कर सकते कि उसी को हम दोबारा क्यों नहीं दोबारा ज़िंदा कर क्यों नहीं सकते? जिंदा कर सकते? हुँ, साइंस यहाँ पे आजिज क्यों है? हुँ। नहीं, ऑब्वियसली रूह की एग्जिस्टेंस तो हमारे तो क्योंकि हम्म, ईमान का हिस्सा है, हम तो हम्म। इस चीज़ को मानते हैं बीइंग अ मुस्लिम। अब साइंस की बात बताता हूँ। जी, जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, वो ये कहता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, अच्छा। कभी फना नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। ये अपनी स्टेट्स को चेंज करती है, ये हुँ, अपनी शक्ल बदल देती है। बिल्कुल ठीक है। इंसान एक एनर्जी है, ठीक है? इंसान के पास एक एनर्जी है ना। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी एक एनर्जी है, इसके अंदर जो वाइटल साइंस है वो एनर्जी है। तो मौत के बाद वो एनर्जी किधर जाती है? साइंस इसको डिफाइन क्यों नहीं करती कि वो किधर चली गई? हुँ। यहाँ पर जो रूह की हकीकत के बारे में, तो आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए, तो इसलिए वन बाय वन हाँ, हम ठीक है, उसको बिल्कुल करते हैं। सही है, आप रूह बताएँ। की हकीकत के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। असल में सवाल ये किया जाता है कि क्या इंसानों के पास रूह है या नहीं है? रूह की हकीकत है, एग्जिस्ट करती है या नहीं? अगर इसको हम रिवर्स करें तो ये जुमला सीधा हो जाएगा कि बुनियादी तौर पर हम रूहें हैं जो थोड़ी देर के लिए ह्यूमन बॉडी का एक्सपीरियंस कर रही हैं। दोबारा से इसको जरा समझें कि हम, ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं और हमारे पास रूह है। हम रूहें हैं और हमें ये इंसानी मलबूस, जैसे ये लिबास है ना, हुँ, इसी तरह ये गोश्त पोस्ट का जिस्म हमें लिबास के तौर पर कुछ अरसे के लिए दिया गया है। साइंस इस बात को तो मानती है ना कि इंसान ने मरना ही मरना है। हुँ, इंसान का एंड हो जाता है, ठीक है, जितनी उसकी मर्जी केयर कर लें, उसके मेडिकल केयर कर लें, जिस तरह भी उसकी डाइट का ख्याल रखें, वो सही है। मर जाएगा। दूसरी तरफ साइंस ये भी कहती है कि इस अर्थ लैंड का, इस जमीन का एक एंड है। साइंस हुँ, ये भी कहती है कि ये कायनात भी एक एंडिंग प्रोसेस की तरफ चल रही है। हुँ, इस बात पे तो आप बिलीव करते हैं ना कि साइंस ये कहती है कि ये जमीन जो है ना एक दिन जाके इसने डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। खत्म हो जाना हुँ, है। दूसरी तरफ हमें पहले से बता दिया गया है कि हम रूहें हैं, आलम अरवा से आए हैं, हमारा रैल्म कोई और है, और वहां पे ये इंसानी लिबास, ये इंसानी जिस्म जो है हमें फॉर द टाइम बीइंग थोड़े अरसे के लिए एक एक्सपीरियंस के तौर पे दिया गया है, और फिर यहाँ से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। साइंस यही कहती है कि मैटर जो है ना, वो उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि आप लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें कि एनर्जी जो है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हुँ, वो अपनी शक्ल बदल देती है। और जब कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका इंतकाल हुआ। क्या हुआ? इंतकाल हुआ। इंतकाल यानी मुंतकिली, एक हुँ, जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, वो अपनी शक्ल बदल लेती है। अब यहाँ पे साइंस इस बात को इंडोर्स करती है, लेकिन मौत के वक्त वो किस तरह से किस तरफ गई, उसको उसके बारे में अभी तक खामोशी है। लेकिन हमारे जो मज़ाहिब हैं, आसमानी हुँ, मज़ाहिब, वो हुँ, इसको इंडोर्स करते हैं, वो बताते हैं। कुरान बताता है, अहादीस बताती हैं, इस्लाम बताता है, वो तो पूरा आपका सफ़र बताता है। जो मिसाक हुआ था अल्लाह ताला के साथ, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को तख्लीक करके उनसे पूछा था, उनसे अहद लिया था, जिसे अहद अहद लिया था। अलस्त कहते हैं, हुँ, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो सब ने कहा था कि क्यों नहीं? तो सब ने जवाब दिया था। वो वहाँ पे वादा है मौजूद। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ। हमारी बॉडी अमूमन क्या कहा जाता है जी? हम खाकी हैं, मिट्टी से बने हैं, कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। मिट्टी को नरिश करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हम जब पौधा लगाते हैं, तो क्या करते हैं? पानी चाहिए होता है। पानी चाहिए होता है, हुँ, और खाद चाहिए खाद होती है। चाहिए होती है, ग़िज़ा चाहिए होती है हुँ, उसको, ठीक है? ऑर्गेनिक चीज़ें, हुँ, या ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन वो लैब क्रिएटेड है, बट वो वही चीज़ें होती हैं जो मिट्टी से बिलॉन्ग करती हैं, जो ठीक उसके है। इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हुँ, उसमें पौधा ग्रो करता है, ठीक ठीक है। है? यानी हमारी बॉडी अपने ओरिजिन के साथ जब कनेक्ट होती है, तो फिर ये नरिश करती है, फलती-फूलती है, इस पे रंग रूप आता है। आप पानी पीना बंद कर दें, आप खाना खाना बंद कर दें, आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी, हुँ, आप डिस्टर्ब हो जाएँगे। दूसरी तरफ जो सोल है, उसका ओरिजिन कहाँ है? वो ओरिजिनेट कहाँ से करती है?
आलम अरवा से। आलम अरवा से। आलम अरवा कहाँ है? आसमानों पर ऑब्वियसली। आसमान, हम आसमान लगा लेते हैं। लेट्स से आसमानों पे, अल्लाह अल्लाह के अल्लाह के पास है, पास। चले ऐसे कर वो लें। आसमानों का मतलब यही होता है जो चीज़ खुदा के पास है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के करीब है, और अल्लाह ताला ने बराह रास्त उनसे वादा लिया हुआ। ठीक है। इसका मतलब है कि कोई रीजन ऐसा है जो आसमानों में या किसी और आलम में, किसी और रैल्म के अंदर है, और वो खुदा के करीब है। ये एक डिवाइन मिस्ट्री है। ओरिजिनेट कहाँ से हुई? अल्लाह के करीब से। और अल्लाह ताला सूरा अल इसरा के अंदर आयत नंबर 85 के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जब उनसे कुफार या यहूद पूछते थे, टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वाकई नबी हैं या नहीं है, क्या वाकई खुदा के साथ कनेक्शन है इनका, क्या इनको वाकई फरिश्ते के जरिए वही नाजिल होती है, नहीं, तो वो चेक करते थे। तो वो रूह के बारे में सवाल करते थे। तो सूरा अल इसरा के अंदर आयत नंबर 85 में ये लिखा हुआ है कि और ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि रूह अम्र रब्बी है, मेरे रब का हुक्म है, और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। ये एक डिवाइन मिस्ट्री है। डिवाइन मिस्ट्री के बारे में जो इंसानी दिमाग है वो उसका अहाता नहीं कर सकता। ह्यूमन ब्रेन के बारे में या माइंडसेट के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में आज तक की जो नोन रिपोर्ट्स हैं वो कितनी है, कि कितना यूज हुआ है? सम परसेंटेज है कि सम कुछ परसेंट कुछ यूज होता है। 7 है, कुछ 20 कहते हैं, 22 कहते हैं। हम्म। ठीक है, आप 20-22 भी लगा लें, 20-22 के नतीजे में इंसान कहां पर पहुंचा हुआ है? वो यहां तक पहुंच गया है कि इस पूरी जमीन को तबाह कर सकता है। हम्म। आप टेक्नोलॉजी की बात तो छोड़ें, वो यहां तक पहुंच गया है हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब्स के जरिए कि वो इस पूरी कायनात को, इस रोए जमीन पर हर एक चीज को वो तबाह कर सकता है। कर सकते हैं। ठीक है, वो सितारों तक पहुंच गया, वो अगली कायनात तक, वो मल्टीवर्स तक पहुंच गया। और वो कहता है कि इसके अलावा भी कायनात है, वो ब्लैक होल्स तक, और अब वाइट होल्स की बात शुरू हो गई। इससे पहले तक साइंसेस के बारे में खामोश थी और आजिज थी। किसी वक्त तो ये भी कहा जाता था कि जमीन बस फर्श है और ऊपर आसमान है, जब तक इल्म नहीं था। नहीं तो। अच्छा, आपने बड़ी हम्म, खूबसूरती से सारा बताया, कुरान पाक के भी बीच में हम्म, आपने कुछ रेफरेंसेस दिए। तो ऑब्वियसली अल्लाह हम्म, ताला ने हमें कम इल्म दिया है, लेकिन इसी हम्म, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है हम्म, कि गौर व फिक्र करो, गौर व हम्म, फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। बात ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, हम रिसर्च करें, हम हम्म। चीज़ों को अच्छा, ये स्टडी करें। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपका सवाल पूरा होने से पहले मैं इसका जवाब दूंगा। आपने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर जा बजा कि कायनात के अंदर गौर व फिक्र करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी जो ऐलान नबूवत से पहले की है, उसमें गारे हिरा में जाते हैं, वहाँ पे कौन सी इबादत करते हैं? उस वक़्त नमाज नहीं थी, हुँ। रोज़े भी उस तरह से नहीं थे, कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं थी, प्रॉपर किसी मज़हब की शक्ल भी नहीं थी, तो फिर वो कौन सी इबादत करने जाते थे? वो यही गौर व फ़िक्र था, वो यही मेडिटेशन थी कायनात के राज़ों के मुतल्लिक़, इंसान के मुतल्लिक़, मैं कौन हूँ? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये कायनात क्यों है? मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? ये तमाम चीज़ों के साथ। और पहले जो मैं बात कर रहा था कि आपने आजकल एक सुना होगा कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ होती है। सुना होगा कि हम अपने बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको ग्राउंड करते हैं, हुँ। अर्थ के साथ कनेक्ट होके। आप घास पे नंगे पाँव चलें, आप दरख्तों को हग करें, हुँ। क्योंकि वो ज़मीन के साथ कनेक्ट हैं। कनेक्टेड हम। तो हमारी बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो डिस्चार्ज हो जाएँगे और हम लाइट फ़ील करेंगे। हमारी बॉडी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, नरिश होना शुरू हो जाएगी, हमारी बॉडी लाइट हो जाएगी। अब हमारी सोल जो है, वो भी जब अपने ओरिजिन से कनेक्ट होती है, ओरिजिन कौन है? अम्रे रब्बी यानी खुदा, जिसने इसको क्रिएट किया। जब वो अपने खालिक से, अपने क्रिएटर से, डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होती है, तो तब ये नरिश फील करती है, तब ये सुकून महसूस करती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मैं हुँ, जो सवाल की तरफ आना चाह रहा था, हुँ, मैं यहाँ पर आना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने तो रूहों को हुँ, क्रिएट किया, हुँ, आलम अरवा में हुँ, रूहें मौजूद हैं, हुँ, जिन्होंने दुनिया में आना है, हुँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि मतलब लेट्स से कि आपकी बात को उस हुँ, तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हुँ, जो रूह है बेसिकली वही है, हुँ, हमारा जिस्म हमें कुछ टाइम के लिए मिला है। हुँ,
तो बात तो ये है कि इंसान का जो ब्रेन है, जो कंट्रोल करते हैं हुँ, बॉडी को, जो सोच है, वो हुँ, इंसान के दिमाग में, जो माइंडसेट है, हुँ, वो दिमाग में। इंसान अपनी बॉडी लेट्स से मैं अगर एक हुँ, एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, कोई बॉटल उठाना चाहता हूँ, हुँ, या चाय का कप उठाना चाहता हूँ, हुँ, तो ये मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हुँ, इसके अंदर सोल का इतना ही है, मतलब जो नॉर्मली जो एक डेफिनेशन मिलती है हुँ, सोल की। हुँ, पहले तो मैं चाहूंगा आप उसकी क्रिएशन का बताना कि एक हजारों साल पहले एक चीज क्रिएट हुई हुई हुँ, है, और वो मतलब 60 साल के लिए, 50 साल के लिए दुनिया में आई हुँ, और फिर चली गई। हुँ, तो जहां तक हमें मिलता है हुँ, कि वो तो ये है कि जिस तरह एक सेलफोन है, स्मार्टफोन है, हुँ, हुँ, उसकी बैटरी है। हुँ, स्मार्टफ़ोन की जो बैटरी है हुँ, बेसिकली वो उसको सपोर्ट कर रही है एक्टिव रखने के लिए, जैसे ठीक है, इंसान की बॉडी है। ठीक है। सोल का रोल ये है कि वो बैटरी है। हुँ, जो स्टोरेज है वो फ़ोन के अंदर इनबिल्ट है, हुँ, जो कि आपका माइंडसेट है, जो कि ब्रेन है, जो सोच है, जो हुँ, एक्शन कर रही है, जो परफ़ॉर्म कर रही है। हुँ, सोल का रोल ये है कि वो आपको एक्टिव रखेगी। जब आपकी ज़िंदगी की मोहलत पूरी होगी, हुँ, मुद्दत पूरी होगी, अल्लाह ताला ने आपको एक नींद सुला दिया, हुँ, आपको कब्र के हवाले कर दिया, हुँ, आपका स्केलेटन वहाँ पर हुँ, चला गया, जिसको क़यामत के रोज़ उसी हुँ, स्केलेटन को उठाया जाएगा। हुँ, मैं उस तरफ भी आऊँगा, हुँ, लेकिन पहले तो मैं मुझे थोड़ी-सी ये जो क्लैरिफ़िकेशन है थोड़ी-सी हुँ, इन चीज़ों को लेके वो हो हुँ, जाए कि ये बैटरी है हुँ, या ये स्टोरेज है हुँ। या ब्रेन अच्छा, बैटरी है? ये थोड़ा-सा इससे मुख्तलिफ होगा। मैं एक बात बताता हूँ। जब हम किसी चीज़ की लाइफ़ की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है उसकी एक्सपायरी है, हुँ, उसकी एक्सपायरी है। जो बॉडी है ना, बॉडी की एक्सपायरी है, रूह की एक्सपायरी नहीं है। ठीक है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप आसमानी किताबें उठा के देख लें, अहादीस उठा के देख लें। जितने भी बिलीवर्स हैं, वो भी आपको बताएँगे, सूफिया के अक़वाल देख लें। आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि रूह फ़ानी है। रूह को फ़ना नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सब ठीक आई है? गेस के जो बिलीवर्स हैं वो मानते हैं इस बात ठीक है? को। हाँ, ठीक है। जो क़यामत तक रूहें आनी है दुनिया के अंदर, वो पहले से क्रिएट हो चुकी हैं। जब हम दुनिया में आते हैं तब हम पैदा नहीं होते। जब हम दुनिया से चले जाते हैं, हमारा इंतकाल होता है तो हम मर नहीं जाते, फ़ना नहीं होते। ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, फॉर द टाइम बीइंग। रूह जो है वो टाइम के अंदर नहीं है, इन्फ़िनिट लेवल पे है, हुँ, ठीक है? उसका टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिस जिस चीज़ ने फ़ना हो जाना है। बार-बार ये कहा जाता है कि ये दुनिया आर्ज़ी है, ये ज़िंदगी आर्ज़ी है, ये सब कुछ यहाँ पे फ़ना हो जाने वाला है। तो हमें एक ह्यूमन बॉडी का एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है उसके अंदर। उसके अंदर कैलिब्रेशन की गई है, उसके अंदर कहा गया है कि तुम्हें ये चीज़ दी गई है, इस चीज़ से रुको, ये चीज़ करो। उसमें स्टेट्स ऑफ सोल्स बताई गई हैं, नफ्स लवामा कौन-सा है, नफ्स अम्मारा कौन-सा है, नफ्स मुतमइन्ना कौन-सा है और उसमें बताया गया है कि अगर ये परफ़ॉर्म करेंगे तो इसके नतीजे में ये होगा। हो सकता है कि हमें आलम बरज़ख या रोज़े क़यामत में हमारी बॉडी किसी और तरह की हो। ज़रूरी नहीं कि हम एज़ इट इज़ हों। हो सकता है कि उसमें हमारी हाइट और तरह की हो, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर किसी और तरह से हो। तो ये अभी ये कहना कि सेल फ़ोन की तरह हमारी जो रूह है, वो बैटरी का काम करती है, तो बैटरी भी एक्सपायरी है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है, जबकि रूह की एक्सपायरी डेट नहीं है। ये हमें फॉर द टाइम बीइंग एक लिबास दिया गया। आप जिस्म को सिर्फ़ एक लिबास समझें, ठीक है? कि उसके अंदर रूह आती है, तो वो उसको लेके फिर रही है। यू मीन जैस टू से कि हुँ। स्टोरेज जो है वो रूह है। रूह रूह के पास स्टोरेज भी है, रूह के पास विजदान भी है, रूह के पास इल्म भी है, रूह इस कायनात के राज़ों से वाकिफ़ भी है। रूह जो है, वो माज़ी हाल और मुस्तक़बिल के बारे में बहुत जानकारी भी रखती है, अच्छा, क्योंकि वो ये ऐसे हुँ, थोड़ा-सा ना जी। पज़ल हो रहे हैं जी, जी, प्लीज़। कि अगर तो रूह वाकिफ़ है हर चीज़ से, हुँ, तो फिर इंसान क्या है? हुँ। इंसान और रूह 2 अलग चीज़ें हैं मैंने या इंसान। मैंने पहले भी आपको कहा कि हम कहा जाता है कि क्या इंसानों के पास रूह है? यही सवाल। हुँ, शुरू में मैं उसको दोहराता हूँ, शुरू में जो बात हुई, कि हम कहते हैं कि इंसान क्या है और रूह क्या है? हम इंसान हैं, क्या हमारे पास रूह है या नहीं है? इसको रिवर्स कर दें, हम रूहें हैं और हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है कुछ नहीं देर वो के मैं लिए। बात आपकी समझ हुँ, गया हूँ। हुँ, बात मैं जो करना चाह रहा हूँ कि देखें लेट्स से हुँ, कि ये रूह है, मुझे हुँ, लिबास एक मिला हुआ है, मैं एक रूह बात कर रही हूँ, हुँ, ठीक है? ठीक है। मान लिया आपने। अच्छा,
अब ये है कि मेरे पास कायनात का इल्म भी है, मुझे सारा कुछ पता भी है, तो फिर जो मेरा माइंडसेट है, जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, मैं अगर लेट्स से गाड़ी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे अगर मेरे पास इतना इल्म है तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा? या रूहों में क्या इल्म का डिफरेंस भी है कि कोई रूह बहुत समझदार है और कोई समझदार उतनी नहीं? कोई मैकेनिकल इंजीनियर रूह है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई डॉक्टर इंजीनियर रूह है। ये क्या फ़र्क है? या फिर ये फ़र्क है कि अच्छा, या रूह सिर्फ़ इस आपका सुनिए, सॉफ्टवेयर है हुँ, और जो इंसान है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम दिमाग ही है, इंसान अपने अमल का ज़िम्मेदार खुद है। हुँ, रूह उसके अंदर इतना ही रोल है उसको एक्टिव रखने का, हुँ, रूह इंसान के अमल का ज़िम्मेदार नहीं है। हुँ, थोड़ा-सा आगे चलते हैं, मैं उस तरफ आना अब नहीं हुँ, चाह रहा, हुँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हुँ, कि वो थोड़ा-सा आगे के लिए हुँ। क्वेश्चन रखूँ, लेकिन पहला जो पॉइंट को इल्म सपोर्ट इल्म करने के इल्म लिए। वाला है ना, उस पे आप आ जाएँ कि रूहें जो हैं वो क्या डेडिकेटेड होती हैं। कुरान के अंदर बार-बार खुद शनासी के बारे में कहा है और बार-बार कहा है कि खुद को पहचानो, इल्म वाले और जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। और जो तलाश में निकलता है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि जो जितनी कोशिश करता है उतना उसके लिए है। आप देख लें कि जो कोई भी किसी भी समत कोशिश करता है, वो उसको उसका इल्म मिलता है, उसके बारे में वो तरक्की करता है। अब ये हमारा अपना फैसला होता है कि हम किस समत जा रहे हैं। और मैंने पहले बात की कि ह्यूमन ब्रेन की अगर आप बात करते हैं या माइंडसेट इंटेलिजेंस की बात करते हैं या जीनियसनेस की बात करते हैं, तो उसमें कितने परसेंट को ब्रेन को अभी तक यूटिलाइज़ किया गया है। अगर आप इसको 50% पे ले जाएँ, अगर आप इसको एनहांस कर दें, तो फिर कौन-कौन से राज़ आश्कार हो सकते हैं। इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है। सारे तमाम उलूम का मंबा, कायनात के राज़ों का सब कुछ, वो कौन है सोर्स? ओरिजिनल सोर्स कौन है इल्म का? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला के इल्म में, अल्लाह ताला के फ़हम में, इदराक में हर एक चीज़ है, जो होनी है, जो हो रही है, जो इससे पहले है, जो बाद में है। और अल्लाह ताला कहता है कि ये अम्र रब्बी है, रूह, खुदा का हुक्म है। यानी ये एक डिवाइन मिस्ट्री है और मिस्ट्री इतनी आसानी से, वो भी डिवाइन मिस्ट्री जो खुदा का अमर है, जो खुदा का हुक्म है, इतनी जल्दी से आपकी समझ में आ जाए। ये एक कंसील्ड सीक्रेट है और आपको कहा गया कि आप इसको सर्च करें। आपको ये नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल सारी ताकतें आपके हाथ में दे के भेज देंगे, उनको खुल्लम-खुल्ला इस्तेमाल करें। सिंपल करते हैं, हुँ, इंसान के अमल के ज़िम्मेदार रूह है। ये पानी की बॉटल या कप मैंने उठाया है, हुँ। ये रूह ने उठाया है या इंसान ने उठाया? देखिए, इंसान और रूह को हम अलग-अलग नहीं कर सकते। इंसान तो रूह ही है। अगर रूह निकाल देंगे तो इंसान जिस्म क्या करेगा उसका? तो फिर मैं अगर ये सवाल आपसे हुँ। करूँ कि जब इंसान कब्र में जाता है तो क्या वो रूह से सवाल होते हैं या इंसान से रूह सवाल से होता है? सवाल होते हैं। इंसान तो रूह तो ऊपर चलेगी, हुँ, इंसान कब्र में दफन हुआ है, हुँ, हुँ। रूह तो चलेगी नहीं ऊपर। या इस इसको इस तरह से हुँ, कर लें, हुँ, हुँ, मुझे थोड़ा-सा वो दीजिएगा हुँ, हुँ, मौका। या तो इस तरह कर लीजिए कि हुँ, जो एक पोर्टल है, कि जो एक ऐसी चीज़ है कि जब कब्र में होता है हुँ, इंसान, हुँ, अल्लाह कहता है कि तब तक रुको कब्र पे जब आपका प्यारा कोई फ़ौत हो जाता है, जब हुँ। तक एक ऊँट ज़िबा होके गोश्त बन के उसकी तक़सीम हो जाए। तक़सीम नहीं हो जाता। ठीक हाँ। है? अब बात ये है कि एक बंदा कब्र में है, हुँ, कब्र से वो ऊपर देख रहा है। इसका हुँ, मतलब वो एक मतलब एक ऐसे पोर्टल में हुँ, है, एक हुँ, ऐसी जगह पे जहाँ वो हमें सुन सकता है, हम उसे नहीं सुन सकते। हुँ, ठीक है? लेकिन अगर रूह है, रूह तो उस चीज़ के लिए नहीं है, रूह तो आज़ाद होगी, रूह तो हुँ, आसमान पर चलेगी। हुँ। तो फिर जिस्म, नहीं, नहीं, फिर जो ऐसा सवाल है वो फिर ऐसा आसमान पे मैं हो मैं जाए ना आपको बताता इंसान हूँ, से। रूहें इस वक़्त भी मौजूद हैं। हुँ, आप इस बात पे बिलीव करते हैं? जिन्होंने दुनिया में आना है, वो इस वक़्त मौजूद हैं। ठीक है, वो आसमान पे होंगे, बिल्कुल ठीक है। है ना? बिल्कुल ठीक है। किसी रेल्म में, आप आसमान कह लें या कोई भी कुछ भी कह लें, अल्लाह विषय, के पास है, चले इस तरह कर लें। कोई भी उनका ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है? तो अब उनके बारे में भी सेम हम ये सवाल क्यों नहीं करते? जो जैसे हम कि कब्र वाला सवाल करते हैं कि रूह आसमान में चली गई। ये तो एक आड़ है, जो हमें नज़र नहीं आ रही। नहीं, ये वो देखिए एक ना, वो हाँ, इंसान ने एक ज़िंदगी गुज़ारी, पैदा हुँ, होने के बाद उसने हुँ, हुँ, अमल किए, हुँ, हुँ, उसने गलत काम किए, अच्छे काम किए, हुँ, फलाना, फलाना, फलाना। कब्र का एक जो हमें बीइंग अ मुस्लिम मैं हुँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हुँ, हमारा हिसाब-किताब है, कब्र के अज़ाब के बारे में हम सब जानते हुँ, हैं। हुँ, तो जो इंसान फिर उसको कब्र में क्यों हो रहा है? हमारा एक तरफ तो बिलीव है हुँ, कि जी वो जब इंसान मरा है हुँ, और इसका इंतकाल हो गया, मुंतकिली हुई और वो ऊपर चला गया, हुँ, आलम बरज़ख की तरफ हुँ, चला गया और इंसान कब्र में मौजूद है, हुँ, अज़ाब कब्र हो रहा है, कब्र के अंदर हो रहा है। हुँ। तो फिर वो
इंसान की सोच पे, इंसान के अमल पे हो रहा है, ये रूह के अमल पे? अगर तो रूह को अज़ाब हो रहा है, रूह की हुँ, से सवाल हो रहा है, हुँ, रूह ने अमल की है, हुँ, हुँ। तो फिर इंसान कहाँ एग्ज़िस्ट करता है? फिर तो इंसान की वैल्यू ज़ीरो है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान को रूह से अलग कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि रूह तो एक सॉफ्टवेयर है, उसको बैटरी हुँ, है, जस्ट ने एक्टिव रखा हुआ है। वो नहीं इंसान की बैटरी नहीं है। बैटरी एक हाँ, हाइपोथेटिकली एक बात कर हुँ, रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ है लेट्स हुँ, से कह लें कि वाई-फाई है जिसने हुँ, मोबाइल के इंटरनेट को चलाए रखा है, हुँ, जिस टाइम पे वाई-फाई डिस्कनेक्ट हुआ, हुँ, फ़ोन पे इंटरनेट चलना बंद हो गया, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होगी, हुँ, अल्लाह के पास रूह चलेगी और इंसान की बॉडी वहाँ पर चलेगी, ठीक है। जिसको अल्लाह ताला ने हुँ, यौम आखिरा जो कहते हैं हम हुँ, क़यामत के दिन उसको हुँ, उठाना है, हुँ। तो फिर कब्र से इंसान को क्यों उठाया जा रहा है? देखिए हाँ, रूह को क्यों नहीं ये बुलाया मैं जा आपको रहा? बताता हूँ। हमारे पास जो एक्वायर्ड नॉलेज है ना, दुनिया का, वो वह है जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, जिसको हम देखते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ हमें इंसानों को समझाने के लिए बताई जाए जो हमने देखी नहीं या एक्सपीरियंस नहीं की, तो हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है? तो ये एक तमसील होती है। जैसे हज़रत उज़ैर इस्लाम का वाक़या है कि उनके ज़हन में आया कि दोबारा मुर्दे ज़िंदा कैसे होंगे? हुँ, तो उनके गधे का वाक़या कि वो सोए और मर गए और उनके बाल ठीक है। बिखर गए, फिर दोबारा उनको ज़िंदा किया और उनके सामने उनका गधा वो ढाँचा पड़ा हुआ था और और जूस सामने पड़ा हुआ था, वो उसी तरह था, वो बिल्कुल वो वापस पूरा वाक़या इकट्ठे होना एक्सप्लेन ठीक है। शुरू हो गए। ये खुदा अपनी कुदरत से और अपने हुक्म से कर सकता है। ये उनको समझाने के लिए था और इंसानों को समझाने के लिए था। हम कहें कि इंसान कोई और चीज़ है और रूह कोई और चीज़ है, हरगिज़ नहीं। मैं दोबारा से ये कहूँगा कि रूह असल में इंसान है। इंसान ये गोश्त-पोस्त वाला इंसान नहीं है और हमें ये समझाने के लिए कहा गया कि मैं कैसे ज़िंदा करूँगा, ताकि हमारी एक्वायर्ड लर्निंग और जो हमने फिज़िकल ऑब्जेक्ट देखे हुए हैं कि किस तरह से होता है, हम तो उसी को मानेंगे ना कि इंसान ज़िंदा कैसे हो सकता है, ठीक है? जैसे हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़या सुनते हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो अब हमें वही सीधा-सीधा कि बंदा मरा हुआ है, वो ज़िंदा हो जाए। अब हम ज़िंदा होने को या ज़िंदगी को यही समझते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट शायद हमारे पास नहीं है क्योंकि फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर और इस 3D वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कोई और लर्निंग नहीं है। किसी और डायमेंशन की लर्निंग नहीं है। अगर अल्लाह ताला हमें किसी और तरह से समझाता उस रेल्म के मुताबिक तो हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर नहीं, पाते। अगर अल्लाह से मेरी रूह ने वादा हुँ, लिया था हुँ, और आज मेरे पास है और एक टाइम पीरियड गुज़ारा होगा, हुँ, ऑब्वियसली अगर दुनिया के सालों के मुताबिक लें तब भी या हुँ, अगर स्पेस के सालों के लाइट ईयर के मुताबिक ले लें तब भी हुँ। अ, एक अरसा गुज़ार के मेरी रूह आई होगी। अच्छा इसको थोड़ा और आसान कर मैं देते आपको हैं। बता दूँ, मैं क्वेश्चन हाँ, ये ये है, मैं बहुत क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ ताकि छोटी-सी ऑडियंस भी हुँ, समझे हुँ, क्वेश्चन को हुँ, कि अ, वो वाला टाइम फिर मुझे याद क्यों नहीं है? हुँ, अगर तो रूह इंसान है, हुँ, हुँ, मेरे आलमे अरवाह में गुज़ारे हुए साल, हुँ, मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता? हुँ, मुझे मेरे बचपन के गुज़ारे हुए साल क्यों नहीं याद है? जब हुँ, मैं माँ की गोद में था, हुँ, मुझे वो वाले साल क्यों नहीं याद हैं? जब हुँ, मेरे अंदर रूह आई थी मेरे हुँ, जिस्म में, मुझे वो क्यों नहीं याद है? हुँ, मेरे 5 साल या 3 साल तक का टाइम मुझे याद हुँ, नहीं, उसके आगे का मुझे याद है। हुँ। तो एक तो ये रूह अच्छा है, तो एक फिर तो ये मैं क्यों नहीं पता? क्लियर कर दूँ आपको कि जो दुनिया है ना, हुँ, ये आलमे अस्बाब है, ठीक है। आलमे तहय्युर नहीं है, आलमे अरवाह नहीं है, आलमे बरज़ख नहीं है, ये जन्नत और दोज़ख नहीं है। हर आलम की अलग-अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग-अलग उसकी रिक्वायरमेंट है और अलग-अलग उसके प्रोटोकॉल्स हैं। आलमे अस्बाब के अंदर चीज़ों को सबब से जोड़ा जाता है, तहय्युर से नहीं जोड़ा जाता, हैरत से नहीं जोड़ा जाता। एक प्रोसेस बनाया जाता है पूरी हर एक चीज़ का। हुँ, वरना तो हम ये सुनते आते हैं कि वो गॉड के एक्जिस्टेंस के बारे में भी जो लोग नहीं मानते वो यही सवाल करते हैं ना कि खुदा मौजूद है तो वो ज़ुल्म क्यों नहीं रोक रहा? खुदा मौजूद है तो लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? अगर खुदा मौजूद है तो नज़र क्यों नहीं आता? ये इस तरह के बहुत सारे सवाल वो तो तमाम लोग जो नॉन बिलीवर्स हैं वो भी यही करते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को असबाब के साथ जोड़ा है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को खेती के साथ जोड़ा है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को मेहनत के साथ जोड़ा है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इंसानों के साथ जोड़ा है। इंसानों के ज़रिए इंसान यहाँ पे आ रहे हैं, वरना सीधे डायरेक्ट भी मन्नो सलवा की तरह आसमान से उतर सकते थे। ये आलम तहय्युर नहीं है, पहले तो बात ये सुनने वाले और तमाम देखने वाले भी ये क्लियर कर लें कि अगर इसको आलम तहय्युर से जोड़ेंगे तो आपका ज़हन मज़ीद उलझेगा, आपकी सोच उलझेगी। आप इसको आलम असबाब के साथ रखें और अल्लाह ताला ने क्लियरली इसको कहा है। कि ये आलम तहय्युर नहीं है। इसमें इंसानों के साथ वाबस्तगी है और अल्लाह ताला ने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे इंसान पैदा होता है। फ़िज़िकल प्रोसेस उसका बताया हुआ है ठीक है। कि इंसान की जनरेशन कैसे होती है, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। फिर इंसान की तख़लीक जो रूह है,
रूह की तख्लीक से लेकर दुनिया में आने के तमाम तर प्रोटोकॉल्स, तमाम तर वाक़यात, और फिर इसकी किस्में कि क्या-क्या करोगे और क्या-क्या होगा। और उसके बाद आलम बरज़ख, और आलम बरज़ख के बाद यौम हिसाब, जिसे यौम मीज़ान भी कहते हैं, ठीक आप है। रोज़े क़यामत भी कहते यौमिल हैं, आखिरा कह लें। यौमिल आखिरा कहते हैं। ये आलम बरज़ख और रोज़े क़यामत बिल्कुल अलग-अलग हैं। हम्म। आलम बरज़ख में लोग जाके एक तरह से पार होंगे रूहें, वो मतलब वेटिंग एरिया समझ वेटिंग लें। एरिया है। ठीक है। एक वेटिंग एरिया आलम अरवाह के अंदर है। हम्म। उन्होंने अभी तक कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपको एक कमांड दी जाती है ह्यूमन बॉडी की, जैसे आपको किसी जगह पे भेजा जाता है, कोई भी कमांड दे के, कोई अथॉरिटी दे के भेजा जाता है, और आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, स्पेसिफिक टाइम। उस टाइम के बाद आपसे पूछा जाएगा, आपकी इंक्वायरी होगी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाएगी कि भाई आपके पास ये अथॉरिटी थी, आपको नहीं पूछा गया, अब आप इसका जवाब दें, और आपसे उसी चीज़ का पूछा जाएगा जिसकी आपके पास अथॉरिटी होगी। अब हमारे पास रूह जो है, वो आलम अरवाह से जब यहाँ पे आती है तो उसको एक कमांड दी जाती है ह्यूमन बॉडी की शक्ल में, जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकती है अपनी मर्ज़ी के साथ। जब यहाँ से हम जाते हैं, आलम बरज़ख में जाते हैं, और उसके बाद जब यौम हिसाब होगा तब फाइनल डेस्टिनेशन होती है, तब हिसाब होता है उन सारी क्योंकि चीज़ों का। मैं अगर एक चीज़ देखूँ हुँ, कि अल्लाह ताला कहता है कि जो ये रूह है, हुँ। ये अल्लाह के नूर से बनी हुई चीज़ है, ये अल्लाह के नूर से अम्र बनी हुई रब्बी है, कहा है। अम्र रब्बी है, हाँ, ठीक है, अल्लाह की चीज़ है एक। हुँ, अ, इंसान को जिस तरह से इंसान की जनरेशन चल रही है हुँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, हुँ, जिस तरह से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हुँ, वो एक कैरेक्टर मिलता है। हुँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके बाद उनके अंदर हुँ, रूह डाली गई और हुँ, इस तरह से मामलात। हुँ, सवाल तो ये फिर वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि अगर तो बात ये सारी ठीक है, मैं आपकी मान हुँ, लेता हूँ, हुँ, तो फिर ब्रेन का इसका मतलब है रूह सोच रही है, रूह अमल कर रही है, इंसान का ब्रेन इस तरह। तो फिर जो साइकियाट्रिस्ट हुँ। हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सारों की तो आपके कहने के मुताबिक अगर बात है, तो फिर तो ये सारा कुछ बन के इनको सोल सोल हीलर्स होना चाहिए, क्योंकि असल तो सोल कर रही है, नहीं, बेसिकली माइंड तो कुछ भी नहीं कर बेसिकली रहा। दे आर सोल हीलर्स। वो एड्रेस किसको कहते हैं? फिजिकल बॉडी को तो नहीं करते। वो तो आपके माइंडसेट को एड्रेस कर रहे होते हैं। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट आपकी इंटेंस सोच है, आपका सोच, दिमाग है, अगर आपका दिमाग अगर सोच रहा कोई है। सोच को डिफाइन कर देना बंदा या साइंस, तो फिर आप मुझे बताइएगा, सोच कहाँ पे है? आपके दिमाग में है। दिमाग के कौन से हिस्से में वो सोच डेवलप हो रही है? वरना तो सीधा जाके उसको ऑपरेट करके या वहाँ पे उसकी मेडिसिन देके उसको ठीक कर दिया जाए। साइकोलॉजी किस चीज़ को एड्रेस करती है? टेंजिबल चीज़ को? ना, इंटेंजिबल चीज़ को एड्रेस करती है। हुँ। नफ्सियात जो है, नफ्स नज़र आता है, जिसे हम माहिर नफ्सियात कहते हैं, ज़ाहिर है नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक बिल्कुल है? ठीक है। मैं तो उसको एंडोर्स कर रहा हूँ, मैं तो नफ्सियात को एंडोर्स कर रहा हूँ। हुँ। वो तो फिज़िकल बॉडी को एड्रेस ही नहीं करते। मैं तो यही कह रहा हूँ कि नफ्स जो है, उसकी अक़साम भी बताई गई हैं। नफ्स को अगर साइकोलॉजी माहिर नफ्सियात एड्रेस करता है, तो वो इंटेंजिबल चीज़ को जाके कनेक्ट कर रहा होता है। नज़र तो नहीं आ रही होती, वो अपनी परसेप्शन बताता है। वो अपने इल्म के मुताबिक बंदे की स्टोरी लेता है, कहानी लेता है, और उसको इंटेंजिबल चीज़ों में, पास्ट में जाकर, पास्ट एग्ज़िस्ट करता है। आज जो आपसे 5 साल पहले या 1 साल पहले कोई वाक़या हुआ जिसकी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी आज भी आपके पास है, वो इस वक़्त रियल टाइम में एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होता। वो वाक़या अब नहीं हुआ, लेकिन उसकी तकलीफ़ आपके साथ फिर रही है। बॉडी पे भी असर हो रही है। अब मेडिकल साइंस जो है इसको डायरेक्टली एड्रेस ही नहीं करती, मेडिसिन इसको एड्रेस ही नहीं करती। नहीं, अगर सोल को मान भी लें, देखिए हुँ, ह्यूमन स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, हुँ, ह्यूमन स्ट्रक्चर ये है कि इंसान के पैर हैं, हुँ, टाँगें हैं, बाजू है, हुँ, हाथ है। इन सारी चीज़ों की कमांड दिमाग है। अब हुँ, हम सारी चीज़ें ऑब्वियसली साइंस इधर तक तो पहुँच गई है हुँ, कि इन सारी चीज़ों की कमांड दिमाग के पास है। हुँ, दिमाग, अगर मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ तो ये दिमाग की तरफ से ये चीज़ आई हुई है, हुँ, सिग्नल आया हुआ है। हुँ, जैसे आपने मेडिसिन की एग्ज़ाम्पल दी, मैंने हुँ, दवाई खाई, हुँ, पेन किलर खाया, हुँ, उसने उस जगह का सिग्नल बंद कर दिया। हुँ, यहाँ तक हम समझ हुँ, गए। अब अगर हम सोल की तरफ आते हैं, हुँ, अब सोल का स्ट्रक्चर क्या है? सोल क्या दिमाग है? हुँ, क्या सोच एक हुँ, इंसान की शेप है? हुँ। या सिर्फ़ वो ब्रेन के अच्छा, अंदर एक हिस्सा डेवलप नहीं, हुआ मैं हुआ है, आपको बताता कोई हूँ, देखें, माइक्रोचिप है, वो अगर सोल है? अगर हम कुरान की बात करें, कलाम मुक़द्दस की बात करें, अहादीस की बात करें, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब उसके बाद इस पे डिबेट नहीं बनती, कि जो कुफ़ार थे, जो यहूद थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुतालिक सवाल करते थे। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। हुँ, उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है हुँ, शुरू से, ठीक है। रूह का।
वरना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना आम सा सवाल करते कि रूह क्या है। हुँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और उसका क्लियरली रब ने जवाब दिया कि उनसे कह दो कि रूह मेरे रब का हुक्म है, हुँ, अम्र रब्बी है। अब एक डिवाइन मिस्ट्री है, उसको या तो आप उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं या नहीं मानते। अगर आप उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं तो फिर आपको वो पूरे मैनुअल को या पूरी स्टोरी को आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपके फेथ का, आपके अकीदे का हिस्सा होगा। दूसरी तरफ अगर आप इनकार करते हैं तो उस सारी स्टोरी का, खुदा के होने का, रूहों की तख्लीक का, आलम अरवाह और आलम बरज़ख का आप इनकार करते हैं। अहदीस को आप नहीं नहीं, वो मानते। बिल्कुल आपकी हाँ। बात बिल्कुल 100% हम्म, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। मुसलमान हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को नहीं, मैं मानता हूँ। आपकी लेकिन बात नहीं एक कर रहा, मैं क्वेश्चन ओवरऑल। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली द ऑडियंस हमें देख रही है, वो जो सारी चीज़ें। जो मैं एक जो क्वेश्चन जो है, एथिस्ट है, मैं आपको बता, जो मुल्हिद हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो हुँ, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बस यहीं पे खत्म हो जाना है, इसके बाद वो देयर मैं इज़ आपकी नो बात लाइफ आफ्टर मान डेथ। गया, हाँ। सारी ठीक है। हुँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली अब हुँ, एक मैं डॉक्टर है, हुँ, डॉक्टर है मेरा, ऑर्थोपेडिक है, मैं हुँ, उसको टाँग चेक करा रही हूँ, हुँ, अपना बाजू चेक करा रहा हूँ। हुँ, एक साइकियाट्रिस्ट है जिससे मैं अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर रहा हूँ, हुँ। वो मुझे मेरी काउंसलिंग कर रहा है और मेरा दिमाग ठीक कर आप रहा है। साइकोलॉजिस्ट की अब बात करें। अब हाँ, आगे चलते हैं। हाँ। अब एक आ जाते हैं अल्ताफ सुमरो साहब जो कि सोल हीलर हैं। हुँ, अब एक बंदा बाय प्रोफेशन एक हुँ, चीज़ है, हुँ, हुँ। तो उससे ऑब्वियसली एक सवाल बनेगा, आप हील क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप हाँ। सोल तक कैसे पहुँच रहे हैं? क्या वो मेरा जो सवाल हुँ, पिछला था, हुँ, हुँ, जिसके ऊपर वो आपने अहादीस को बताया, हुँ, हुँ, मैं उसी को थोड़ा-सा आगे लेके, हुँ, ताकि हुँ। ऑब्वियसली ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ आए। आप हील किस चीज़ को, बहुत आप अच्छा सवाल है। माइक्रोचिप को कर रहे हैं? बहुत, बहुत अच्छा सवाल। आप किस चीज़ को कर रहे अब हैं? मैं अब उस तरफ आता हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने शुरू में किया था और वो उसका आधा जवाब हम दे पाए थे। चलें ठीक है। हमारी बॉडी को मैंने कहा था कि हमारी बॉडी ओरिजिनेट कहाँ से करती है? अर्थ मटेरियल से। अर्थ मटेरियल ठीक है, ठीक है। अब अर्थ मटेरियल को जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं वो अर्थ ही होती हैं। ठीक वो है। इसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखती हैं। वो सारे मिनरल्स, वो कोई भी ऐसी ऑब्वियसली चीज़ ठीक है। नहीं है जो हमें इस ज़मीन से बाहर जाके लाने की ज़रूरत हो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, जिस्म को ठीक है, ज़िंदा रखने के लिए वो ज़रूरत है। हमारी बॉडी कमज़ोर होती है तो हमें पता होता है कि कौन से मिनरल की, कौन से विटामिन की, लैब रिपोर्ट्स आपको बता देती हैं कि बिल्कुल किस चीज़ ठीक की होगा। डेफिशिएंसी है, वो यहाँ से हमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रूह की, तो रूह का ओरिजिन कहाँ पे है? अल्लाह ताला के पास, आसमानों के पास, ठीक है। आलम अरवाह से है, डिवाइन पावर के साथ है। जब ये कनेक्शन कमज़ोर होता है, जितना ये कनेक्शन कमज़ोर होता है, उतनी हम डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में और स्ट्रेस में जाते हैं। शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तुम्हारे शुक्रगुज़ार बंदों के रास्ते में बैठूँगा। हुँ, आजकल की जो मॉडर्न थेरेपीज़ हैं, हुँ, उनके अंदर टॉप के ऊपर है कि सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड को अडॉप्ट करें। वो मज़हब के अलावा बात करते हैं, मज़हब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल ठीक है। ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर, शुक्र किसका करना है? शुक्र तब आप करेंगे जब आप उस डिवाइन पावर को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि कोई सुप्रीम क्रिएटर मौजूद है और उसके साथ कनेक्ट होंगे। रूह का, सोल का ओरिजिन, असल सोर्स अल्लाह ताला की ज़ात है। और इबादत जो है वो बेसिकली कोई वो प्रैक्टिस नहीं है फिजिकल। हुँ, ये उस अपने ओरिजिन के साथ, उस सोर्स के साथ कनेक्ट होने का एक ज़रिया है। हुँ, अब मुझे एक बात बताएं, जितने आसमानी मज़ाहिब हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदियत है, इनके अलावा भी जो दीगर मज़ाहिब हैं, जैसे बुद्ध मॉन्क्स हैं, वो क्या करते हैं? वो एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और किसी न किसी तरीके से वो रब को मानते हैं। बहुत हुँ, सारे मज़ाहिब आप सिखों को देख लें, वो भी नहीं, एक जापानीज़ के जो रब भी को मज़हब है, वो भी इसी तरह मानते करते हैं, हैं ना कि बिल्कुल ठीक है। एक एक क्रिएटर को मानते हैं वो, एक मेडिटेट डिवाइन तो तकरीबन सारे मज़ाहिब में मेडिटेशन का तो कहीं न मेडिट कहीं शक्ल में मिलता है है। ना। और बिल्कुल ठीक है। मेडिटेशन बेसिकली एक प्रेयर का और कनेक्शन का ज़रिया है। हमारी जो नमाज है या रोज़ा है या नवाफिल हैं या इबादत हैं, ये सारी कनेक्शन का ज़रिया होती हैं। जब हमारी सोल जो है वो अपने ओरिजिन से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, मुझे आज तक कोई एक सिंगुलर एग्जांपल आप कोट कर दें, सारे सुनने वाले भी, कि किसी बंदे ने इसके अलावा अपने आप को सैटिस्फाइड पाया हो, उसने नशा करके अपने आप को सैटिस्फाइड किया हो, उसने सेक्स के ज़रिए अपने आप को सैटिस्फाइड किया हो, उसके बाद हर एक सहूलत हो, हर एक चीज़ हो, उसने अपने आप को सैटिस्फाइड कर लिया हो और वो इन तमाम चीज़ों से वो फुल हो गया हो, सैटिस्फाइड हो गया हो।
नहीं हो सकता। कोई एक सिंगुलर एग्जाम्पल आपके पास नहीं है। आपके पास हर चीज़ की एक्सेस है जो आपको मुतमईन कर सकती है वक्ती तौर पर। आप ड्रग्स ले सकते हैं, आपके पास सेक्स की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके पास खाने-पीने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या इसके बाद किसी शख्स ने ये क्लेम किया है कि मैं सैटिस्फाइड हो गया हूँ इन चीज़ों से? बल्कि उसके बाद क्या होता है? एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद वो ढूँढते फिरते हैं सुकून की कोई जाए पनाह, कोई जाए अमा हो। यही वजह है कि फिर दोबारा से लोग जो हैं वो एट द एंड खुदा की तरफ आते हैं, खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। वो जिस भी खुदा को मानते हैं, अल्टीमेटली वो क्रिएटर को पुकार रहे होते हैं, तो किसको पुकार रहे होते हैं? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला तो सबका रब है ना, बिल्कुल, तमाम इंसानों का रब है। ऐसे ही। जो उसे मानते हैं उनका भी है, जो उसको नहीं मानते उनका भी। वो डायरेक्टली पुकार रहे होते हैं या इनडायरेक्टली पुकार रहे होते हैं, तो वो उसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और उसका पहला स्टेप ग्रेटिट्यूड होता है, तशक्कुर। हुँ, फिर नो कंप्लेन। जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हैं, आपकी रूह नरिश होती है, हुँ, एनलाइटमेंट होती है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कंपैरिजन बंद हो जाता है। वहाँ पे एंग्जायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस हमें मोस्टली किन चीज़ों से आता है? कंपैरिजन से आता है। हुँ, हम अपनी अवेलेबल चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं दूसरे लोगों की लाइफ से। उनके पास अवेलेबल लग्ज़रियस आइटम्स के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी तमाम तर चीज़ों के साथ, उनके फ़ेम के साथ, उनकी शक्ल के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं और उससे हमें स्ट्रेस मिलता है। और मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, वो इसी वजह से हमारी एंग्जायटी, हमारे डिप्रेशन और स्ट्रेस का बायस बनती है कि जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये सोच के देख लीजिएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लें अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको कोई स्ट्रेस फ़ील होता है या लॉस फ़ील होता है, तो यही होगा कि यार फलाँ शख्स ऐसे हो गया, दुनिया तरक्की कर गई, मैं पीछे रह गया, मेरे पास कुछ नहीं है। अब दूसरी तरफ हम डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं उस तशक्कुर से, उस ग्रैटिट्यूड से जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन में मुज़मिर है। इबादत में आप जाएँ, किसी जगह पे मस्जिद में जाएँ, सिर्फ़ बैठ जाएँ, आपको सुकून मिलेगा। आप इवन के उन तमाम जो जगह हैं जो जहाँ पे खुदा की इबादत होती है, वो किसी भी मज़हब की, आप वहाँ पे जाएँ, आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जीज़ होती हैं वो खुदा के साथ कनेक्शन की होती हैं। और वहाँ जब आपकी सोल अपने ओरिजिन के साथ कनेक्ट होना शुरू होती है तो उसको सुकून मिलता है। बिल्कुल ग्राउंडिंग टेक्नीक जैसे हमारा जिस्म जब ज़मीन के साथ टच होता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है, हम अपने आप को लाइट फ़ील करते हैं। वहाँ पे जब हम कनेक्ट होते हैं अपने खुदा के साथ, अपने रब के साथ, डिवाइन पावर के साथ हमारा कनेक्शन बहाल होना शुरू हो जाता है, तो हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड भी आता है, हम सैटिस्फाइड हो जाते हैं। ये दुनिया हमारे लिए बहुत अबंडेंट लगती है कि हर एक चीज़ वाफ़िर मकदार में है तुम्हारे लिए। अच्छा, एक सवाल, हुँ, क्या जो रूहें हैं, हुँ, क्या उनका इल्मी लेवल एक ही है? जब तक वो आलमे अरवा में हैं हुँ, और आलमे अस्बाब में जब आ गए, एक बच्चे हैं, 6 बच्चे बैठे हुए हैं जो कि जिनके अंदर ऑब्वियसली बकौल आपके कि वो हुँ, रूहें हैं और हुँ, जिस्म उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या उनका मेंटल लेवल एक ही होगा? क्या उनकी सोच का, क्योंकि अभी तो हुँ, जस्ट वो पैदा हुए हैं, हुँ, अभी गोद में हैं या आप समझ लें कि वो क्राउलिंग वाली स्टेज पर हैं, हुँ। और फिर जब वो बड़े होंगे तो चूँकि रूहें तो सेम है, मैं आपको एक और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात मैं बताता बस हूँ। सवाल कंप्लीट कर ये लूँ बड़ी मज़े जल्दी-जल्दी की से। बात है, ये भूल जाएगी। जी, आपने ये भी सुना हुआ है कि जो ज़हनी तौर पर मफ़लूज अफ़राद हैं, उनका हिसाब-किताब नहीं होगा। ठीक है, सुना हुआ है ना? बिल्कुल सुना हुआ है, जो बचपन में फ़ौत हो जाते हैं, उनका भी हिसाब-किताब ठीक है। नहीं है। ज़हनी तौर पर मफ़लूज कोई भी बंदा है, वो पागल शख़्स है, ठीक है? वो किसी को पत्थर मार देता है, किसी का सर फाड़ देता है, तो उसका हिसाब तो होना चाहिए। लेकिन उसकी रूह में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो सकता है। नहीं, 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 नहीं। चूँकि उसको कंट्रोल पूरा नहीं दिया गया। मतलब उसके उसकी माइंड का बॉडी रोल नहीं हुआ बीच उसके में? बॉडी पे कंट्रोल रूह को पूरा नहीं दिया गया, उसकी एक नहीं, अगर अलग आज़माइश है। साइंटिफिकली इसको हुँ, देखें, एक हुँ, बच्चे का दिमाग छोटा है, हुँ। उसकी खोपड़ी में नहीं, छोटा हम नज़र इसको आ रहा है, साइंटिफिकली नहीं तो देख फिर रहे हैं, उसकी हम रूह, इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, देख रहे इस्लामिक हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम साथ-साथ लेके चल हुँ, रहे हैं ना, क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली हमने दोनों एंड से देखना हुँ, है। हुँ, अब आप कह रहे हैं कि एक जो रूह है, हुँ, बेसिक कंट्रोल वो है, हुँ। वो आपका दिमाग है, वो सोच रहा है, वो अमल करा रहा है, वो ज़िम्मेदार है। अच्छा, आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ना साइंस जो है वो आके वहाँ पे उसकी ब्रेक लग जाती है। नहीं, अभी एक बच्चे का हाँ, दिमाग छोटा है। हाँ। ज़ाहिरी तौर पे हुँ, एक्स-रेज़ में हुँ, खोल के देख लें जैसे मर्ज़ी, उसका माइंड छोटा है। हुँ, उसके ब्रेन ने डेवलपमेंट नहीं की, उसका हुँ, सर छोटा रहेगा, बाकी बॉडी हुँ, डेवलप होगी। हुँ। तो फिर ये रूह तो समझदार थी, रूह ने अमल क्यों नहीं कराया? इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ तो था जिसकी वज़ह से वो देखें लिमिटेशन समझदार है, नहीं है। आपने और लिबास पहना हुआ है, मैंने और लिबास पहना हुआ है।
हमें एक कमांड दी जाती है और हमें जो चीज़ दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमने अमल करना है और उसी का हमसे हिसाब होगा जितना कमांड दी गई है हमें। अब एक बंदे के हाथ-पाँव बाँधे हुए हैं और उससे हिसाब नहीं हो सकता। इसीलिए जो मफलूज ज़हनी तौर पर शख्स हैं, उनका हिसाब-किताब नहीं होगा क्योंकि उसको कमांड एक्सेस की कमांड ही नहीं दी गई नहीं, थी। आप मेरा हुँ, सवाल नहीं समझे। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ हुँ, कि सोचना, समझना, अमल करना, हुँ, ये माइंड, ये ब्रेन करवा रहा है, हुँ, ब्रेन करवा रहा है आपका। हुँ, कि इसकी ज़ाहिरी तौर पर जो ज़ाहिरी एक चीज़ देखते हैं कि हुँ, एक बच्चा है, हुँ, जो कि मिसाल है ऑटिज़्म है या उसके साथ कोई भी बीमारी है, हुँ, मेंटल इलनेस है, हुँ। तो फिर क्या उसकी रूह के अंदर कोई मसला है या उसके दिमाग के नहीं, अंदर? नहीं, नहीं, नहीं। हम तो कहेंगे कि उसके दिमाग के अंदर मसला है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं किया। हाँ। इस वजह से रूह उससे अमल नहीं करवा रही, उसका दिमाग उससे अमल करवा रहा है, इसलिए वो बख्शिश उसकी हो रही है। हुँ, हुँ, क्योंकि उसके माइंड के अंदर मसला है, वो हुँ, मेंटली इल है। हुँ, इसका मतलब ये है हुँ, कि आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम समझदार हैं, हुँ, मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपसे सोच समझ के चीज़ बात कर रहा हूँ। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ, दिमाग नहीं, से अमल करवा रहा हूँ, आपकी या फिर रूह, आपकी उसकी रूह का दिमाग छोटा आपकी है। रूह को दिमाग नहीं, रूह का दिमाग नहीं तो मैं होता। यही समझना चाह रहा हूँ। रूह को आपकी बॉडी पे पूरा कंट्रोल दिया गया, हुँ, ठीक है? अब ये बहुत सारी एक लंबी डिबेट है कि उसको ऐसा क्यों किया गया? ये भी खुदा की मर्ज़ी है और आज़माइश दूसरे इंसानों के लिए होती है कि उसके साथ वो कैसा सलूक करते हैं। ये अलग एक चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर भी रूह प्रॉपर मौजूद होती है। हुँ, आपके पास जितनी कमांड है, आपके पास जितनी अथॉरिटी है, हिसाब उसी का लिया जाएगा। जिसकी आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। मान ली हाँ। जो उसकी अच्छा साइंटिफिक एक और इलनेस है वो कहाँ गई? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब साइंटिफिक रीज़निंग की तरफ अगर आप आते हैं तो एपिलेप्सी या मिर्गी जिसे हम कहते हैं, हुँ, मिर्गी का कोई रीज़न अभी तक नहीं पता चला कि ये क्यों होता है। उसकी परसेप्शंस हैं कि ये इस वजह से हो सकता है, ये इस वजह से हो सकता है, ये इस वजह से हो सकता है। साइंस कहाँ से वजूद में आई? साइंस कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी, कोई ऑलरेडी साइंसदान मौजूद था। ये कहाँ से इल्म कहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ? ठीक है? अभी हम अभी भी इर्तिक़ा के मराहिल में हैं। अभी इसके बाद पता नहीं न जाने कितने दरवाज़े खुलने हैं। अभी पता नहीं कितने-कितने राज़ आश्कार होने हैं। और क़ुर्ब क़यामत में तो ये है कि आपकी हर एक चीज़ आपके जूते के तस्मे तक बोलना शुरू हो जाएँगे और ये कैसे होगा ये अभी तक हम नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। अंडरस्टैंड नहीं कर सके। हुँ, अल्ताफ़ भाई, हुँ, फिर से वहीं पर आऊँगा, हुँ, जहाँ पर मैं फँसा हुआ हूँ, हुँ, कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए। हुँ, हुँ, इंसान की रूह है, हुँ, समझदार रूह है। हुँ, एक बच्चे का दिमाग छोटा है, हुँ, उसकी सोच आगे नहीं बढ़ पा रही उसके दिमाग की वजह से। हुँ। उसकी रूह के अंदर मसला है या उसके दिमाग के अंदर मसला है? दिमाग अलग नहीं है, ठीक है? हुँ, दिमाग अलग नहीं है। बहुत सारे दुनिया में वाक़यात ऐसे थे कि लोग जब मरे तो उनका दिमाग बहुत छोटा था या दिमाग में या उनके सर में उनके जो ये हेड कैविटी थी या ये स्कल था उसके अंदर पानी भरा हुआ था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात आप गूगल करें आपको मिल जाएँगे। लेकिन उन्होंने नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारी। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि आप हैं, आपको इस कमरे में आपके हाथ और पाँव बाँध कर रख दिया जाए, ठीक है? हुँ। और फिर आपसे हिसाब लिया जाए कि कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई? ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं की? ठीक है? आप उसका जवाब दे सकेंगे? क्या कहेंगे? कि मैं तो बाँधा हुआ था, मैं कैसे कर सकता हूँ? बेसिकली इन इंसानों के साथ लिमिटेशंस होती हैं। रूह को वो मलबूस तो दिया जाता है, लेकिन उस पे कमांड उतनी नहीं होती जितनी एक नॉर्मल इंसान की होती है, वरना उनसे भी हिसाब लिया जाता। चलें, ठीक है, ये मान लिए। टू सम एक्सटेंट ऑब्वियसली देखने वाले भी आई होप के नीचे कमेंट्स आएँगे काफ़ी सारे। मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस करें और हम एक और नशिस्त भी रखेंगे जिसके अंदर हम फिर ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेंगे ऑब्वियसली जो असल में ये आएँगे। टॉपिक इतना बड़ा है कि बहुत इस ब्रॉड है। पे चंक बाय चंक, एक-एक चंक पे, एक-एक सवाल पे बहुत लंबी हुँ। बहस हो बिल्कुल सकती ठीक है। है। हाँ, अच्छा, अल्ताफ़ भाई आगे बढ़ते हैं। हुँ, आगे आते हैं अब जो यौमिल आखिरा हुँ, हमारी जो पहले भी डिस्कशन हुँ, हुई, हुँ, थोड़ी-सी लाइट हुई। मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा-सा हम और मज़ीद डिस्कशन करें उसके बारे में हुँ, और अभी उसी के ऊपर फ़ोकस होके करें। हुँ, 2 चीज़ें, हुँ, कब्र का अज़ाब मैंने पहले सवाल कर हुँ, दिया, वो आपके पास हुँ, सवाल है। हुँ, अल्लाह ताला ने अगर सवाल रूह से करना है, हुँ, रूह ज़िम्मेदार है, रूह ने अमल किया, हुँ, रूह जवाबदेह है। हुँ, अल्लाह ताला इंसान को
कब्र से उठा रहा है, हम्म, ये तो हमें क्लियर कट मिलती हम्म, है कि कब्र से आपको उठाया हम्म, जाएगा, दोबारा जिंदा किया हम्म। जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा अच्छा, किया जाएगा। ये ये चलो ये ये एक ये हमें मैं लेकिन एक बार ये सवाल नहीं कर कि लूं हम उस पूरा, वक्त किस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, लेकिन हमें हमारा ये, कद इतना 6 फुट का, 5.5 फुट का होगा, लेकिन ज्यादा सुन होगा, लो भाई किस तरह से? बात, हाँ। क्योंकि जो हमें एक हम्म, इंडिकेशन मिलती है कब्र से उठाने की, हमें वो कब्र में चीज। हमारा जिस्म, हमारा स्केलेटन पड़ा हुआ है हम्म, इन अ हार्ड फॉर्म। हम्म, लेट्स से कि हम्म। आप देखें, आपको मिल जाएगी 17th सेंचुरी की, 16th सेंचुरी, 15th अगर हम सेंचुरी का भी कब्र की स्कल मिल बात करते जाएगा। हैं, अगर हम कब्र की बात करते हैं, हम्म। तो हमारे जहन में क्या आता है? कच्ची कब्र, पक्की कब्र, मुख्तलिफ तरह की, वो नहीं, एक ही कब्र स्टाइल। जैसी मर्जी हो, एक लेकिन मिनट में आपको एक देखें चीज, स्केलेटन तो एग्जिस्ट करेगा, एक चीज बॉडी बताता हूँ। एक डिकम्पोज होगी। एक चीज बताता हूँ, हमारे जहन में वही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी एक्वायर्ड फिजिकल लर्निंग जो है इस दुनिया की, वो वही है जो हमने देखा, सुना और जाना यहाँ पे। हम्म। उसके मुताबिक इसके बाद जो दूसरे डायमेंशंस हैं, जो और रैल्म है, जो और आलम है, वहाँ की लर्निंग हमारे पास नहीं है। हम्म। तो हमें समझाने के लिए हम बच्चों को उतना ही समझाते हैं जो चीज़ वो जानते हैं, ठीक है? आप इस बात को तो अंडरस्टैंड करते हैं ना, हम्म। कि उनको हम बहुत आसान चीज़ों के साथ समझाते हैं, जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की हों, देखी हों, तो उनके साथ कंपैरिज़न करते हैं। कि एक बच्चे ने समंदर नहीं देखा हुआ कभी भी, हम्म। तो उसको आइडिया नहीं कि समंदर कैसा होता है, तो उसको हम बताएंगे जो चीज़ उसने देखी होगी, कि वो छोटी नहर व जो झील देखी हुई है, अगर ये इतनी ज़्यादा झीलें एक साथ हों, या इतनी बड़ी नहरें, ये इतने दरिया हो, तो उस तरह का समंदर होता है, पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है। हम्म। अगर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करवाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, इसीलिए हमें समझाने के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तमसील दी जाती है यहाँ पे, वहाँ पे। और ये खुदा ताला की कुदरत बताने के लिए कहा जाता है कि खुदा कुछ भी कर सकता है, अपने हुक्म से, अपने अमर से कुछ भी कर सकता है। और वो बाल कहाँ से आएंगे, वो हड्डियाँ कहाँ से आएंगी, वो गोश्त पोस्ट कहाँ से आएगा, ये पहले बताया गया है मिसालों के ज़रिए। वो परिंदे की मिसाल भी मौजूद है, जिसके टुकड़े टुकड़े करके वो पहाड़ों पर रख दिया गया था, फिर उसको आवाज़ दी तो उसके पर, उसकी हड्डियाँ वो उड़ उड़ के आ रहे थे, और परिंदा जो है वो उड़ता हुआ वापस आ गया था। और हज़रत उज़ैर के ठीक है, ज़िंदा वाक़या होने की, डिस्कस हो गया, हाँ, बिल्कुल जी। मिसाल ये वही है, इसको एंडोर्स करने के लिए, समझाने के लिए। और ये सूरह यासीन के अंदर भी है। उस वक़्त लोग जो उस आलम बरज़ख में होंगे, जब वो उठेंगे तो वो कहेंगे, क़ालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना, कि ये किसने हमें अपनी आरामगाहों से उठा दिया है। ये उस वक़्त मैंने पहले भी कहा कि उस आलम बरज़ख के अंदर रूहें पार्क होंगी। द डे ऑफ जजमेंट जो है वो जब आएगा, तब सारे इकट्ठे होंगे, यौमुल आखिरह जिसे हम हम्म। कहते हैं, यौम हिसाब, ये यौम मीज़ान जिसे हम कहते हैं, तब सबको मसला बनेगा, तब वहाँ पे हिसाब किताब होंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। तब फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना वो डिक्लेयर होगी। ठीक है, रूह हाँ, तो हमने समझ ली। हाँ। एक हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट और मिलता है। दुआ का कॉन्सेप्ट भी, ये आप याद रखें कि दुआ का कॉन्सेप्ट भी, मरे हुओं के लिए हम दुआ करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, करते हैं ना? उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। बख्शिश के लिए करते हम्म। हैं। अगर उनके लिए डिक्लेयर हो चुका है, तो फिर हम दुआ क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मरे हुओं के लिए दुआ करना, जनाज़ा पढ़ना, जनाज़ा भी दुआ है उनकी बख्शिश के लिए। क्योंकि अभी तक वो उस फ़ेज़ के अंदर हैं, आलम बरज़ख के अंदर हैं, जहाँ उनका फ़ैसला नहीं हुआ। अभी यौम हिसाब नहीं आया, द डे ऑफ जजमेंट अभी फार अवे है, तो तब तक हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और क़यामत की निशानियों में ये है कि एक दिन दुआ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उसके बाद दुआ नहीं हो सकेगी। हम्म। क़यामत की निशानियाँ पढ़ के देखें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि निशानियाँ पूरी होते-होते एक दिन ऐसा आएगा कि उस निशानी के बाद सूरज मग़रिब से तुलू होगा, और उसके बाद दुआ वो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। हम्म। तौबा का दरवाज़ा उस वक़्त, उसके बाद वो निशानी होगी कि अब तौबा भी कबूल नहीं नहीं होगी। होगी। वो फाइनल डे होगा कि उसके बाद आपकी दुआ और आपकी तौबा जो है वो, उसका दरवाज़ा बंद हो चुका है। बिल्कुल ठीक हो तब गया। तक अच्छा, के लिए हम मरे हुओं के लिए और ज़िंदा के लिए दुआ कर दुआ कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये हुँ, बताएं, हमारे यहाँ ना एक और जनरल कॉन्सेप्ट हुँ। भी मिलता है, ताकि मैं वो करूं, क्योंकि हमने एक और ऐसे एक और सवाल बात, भी लेने। अच्छा, सूरह इसराफील के बारे में आपने सुना होगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो सूर फूंकेंगे, हम्म। और उसके ज़रिए दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी। इंसान उसको सुन के मर जाएँगे, अपने कानों पे हाथ रखेंगे, दुनिया के अंदर हर चीज़ जो है वो कायनात के अंदर वो तहस-नहस हो जाएगी। सितारे सैयारे आपस में टकरा जाएँगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि साउंड जो है बेसिकली, वो साउंड के ज़रिए सूर फूंकेंगे ना, एक हम्म। बिगल बजाएँगे।
तो वो इतनी एनर्जी है साउंड के अंदर जो इन सारी चीज़ों को हिला के रख देगी। बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरफ आना चाह रहा हूँ कि मुझे बदरूह का बताएं। हुँ, बदरूह क्या है? कॉन्सेप्ट मिलता है हमें कि जी रूह है, हुँ, कोई भटकती हुई आत्मा है, हमें हुँ, मिलता है ये हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट मिलता है हुँ, भटकती हुई आत्मा का। हुँ, हमारे यहाँ जी मिलता है कि कोई बदरूह है। हुँ। जिन्नात से कितनी डिफरेंट होती है? रूहों को काबू किया जा सकता है? जो आमिलीन है, क्या रूहों को पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं? दुनिया में कौन सी रूहें हैं जो फंस जाती कुरान या ये बातें बस कुरान के फैली अंदर हुई हैं? 2 मखलूक़ात के हिसाब का ज़िक्र किया गया है, हम्म, जन्नात का और इंसानों का, ठीक है। कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कलाम मुक़द्दस तो बिल्कुल उसमें कोई शक ला-रैब किताब है, ठीक है। उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, बेशक। ठीक है? मेरा ये अक़ीदा है, ठीक है। ठीक है? बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं इस नहीं पे नहीं, बिल्कुल सही कह बिलीव रहे हैं। करता हूँ। हम्म, वहाँ पे कहा गया है कि इंसान और जिन जो भी अमल करेंगे, इनसे हिसाब-किताब लिया जाएगा। दूसरी तरफ शैतान और खुदा का मुकालमा जो होता है, जिसमें शैतान को मोहलत दी जाती है कि जो रहमान के बंदे वो तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। अब शैतान की जो ज़ुर्रियत है उसमें जन्नात भी हो सकते हैं और उससे आगे उसके चेलों में या उसकी कंपनी में या उसकी साइड के ऊपर इंसान भी हो सकते हैं जो उसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं, हम्म, जो उसका हुक्म मानते हैं, जो उसकी साइड पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है? जो उसके मैनिफेस्टो को एनहांस करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या बिल्कुल ठीक है। उसको मानते हैं। तो बदरू जो है वो ऐसी जिन्नात को भी कहा जा सकता है जो खुदा के हुक्म से रूगर्दानी करे, जो शैतान की पैरोकार हो। हम्म, ऐसी तमाम अरवाह वो जिन्नात हो सकते हैं, वो और भी कई मखलूक़ात जिन्नात की बहुत सारी अक़साम हैं, उनमें से हो सकती हैं। अब वो तमाम तर उनको शयातीन कहा जाएगा, उनको दर्जा बदर्जा उनको बदरूहें कहा जाएगा। बद का क्या मतलब होता है? अब बुरा, बुरी रूह। क्या कोई रूह फंसती है, कोई भटकती आत्मा होती है कि हुँ, इंसान मर गया उसकी रूह भटक रही है? हुँ। इस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है? ऐसा हमें जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो हमें आलम बरज़ख का तसव्वुर मिलता है, हाँ नहीं, वो तो ठीक ठीक है। है? आप जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। अगर वो है ही नहीं तो फिर हम सलाम किसको कर रहे हैं? ये भी कहा गया है कि वो सुनते हैं, जवाब भी देते हैं लेकिन हम नहीं सुन पाते। इसका मतलब है कि हमारे दरमियान कोई आड़ है, कोई पर्दा है। सेम एज़ इट इज़ जिन्नों के वजूद की एंडोर्समेंट कुरान के अंदर मौजूद है। हम्म, सूरह यासीन के अंदर भी है, कई जगह पे सूरह जिन पूरी बल्कि नाज़िल हुई, ठीक है? जिन्नात के मुसलमान होने का भी ज़िक्र है, उनकी ताकतों का, उनके हाँ वो वजूद तो का जाहिर सी बात है, वो सारी ज़िक्र चीजें है, मिलती हैं। उनकी ठीक है। क्लासिफ़िकेशन, उनके टाइप्स भी बताई गई हैं। तो इसी तरह जिन्नात भी हमारे साथ इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनके और हमारे दरमियान एक पर्दा, एक आड़ है, जिसको उबूर नहीं किया जा सकता और सम टाइम वो उसमें ब्रीच करके वो आते हैं, हम्म, वरना हमारा और उनका डिफरेंस है, ठीक है? अब जिस डायमेंशन में वो रहते हैं, वो हमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सेम एज़ इट इज़ जैसे आलम बरज़ख के अंदर हैं लोग। हम्म, आलम बरज़ख के अंदर अरवाहें जो हैं, वो हमें देख सुन सकती हैं, ठीक है? हमारी दुआएँ जो हैं, वो उनके लिए आसानी का बायस बनती हैं, ठीक है? हम सलाम कहते हैं, वो सलाम सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन हम नहीं सुन ये सकते। आपकी इस बात से ना मैं फिर वो हाँ। हो गया हुँ, कि हमारी मुश्किलें उनकी मुश्किलें हमारी दुआ से आसान होती है। हुँ। तो अजाब फिर रूह को हो रहा है या कब्र में इंसान को हो रहा है? देखिए, हमें फ़िज़िकल इस वर्ल्ड के अंदर हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें आलम असबाब के साथ, सबब के साथ जोड़ा जाता है, ठीक हम्म, है? दुआ आप यहाँ दुआ करें किसी मरे हुए के लिए, तो वो नहीं जाएगी। आप किसी भी जगह दुआ कर सकते हैं, ठीक है? ये नहीं है, अगर तो जिस्म को ये बाँध दिया जाता है कि कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर जाके दुआ करनी, तो फिर हम इसको जोड़ते। आप कहीं से भी दुआ कर सकते हैं, सोते हुए, जागते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, किसी भी तरीके से आप दुआ कर सकते हैं मरे हुओं के लिए। तो उनके लिए कबूलियत या नाकबूलियत का वो तो अल्लाह ताला के पास इख्तियार है, लेकिन वो जाती ज़रूर है, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो गया। हुँ, अल्ताफ भाई, ये एक ऐसा पॉडकास्ट था हुँ, जो कि मिस्ट्रीज से भरा हुआ, हुँ, पब्लिक मिस्ट्रीज हमारा जो चैनल है, हुँ, ऑब्वियसली यहाँ पे हम चाहते हैं कि मिस्ट्रीज को डिकोड हुँ, करें। और चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक है हुँ, जो कि इस तरह से गुंजल है ये, हुँ, कि मैं समझता हूँ कि इंसान कोशिश करता है, और हमने भी ये कोशिश की है हुँ। कि इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। एक ऐसा पजल है और जिसमें आपकी भी काविश है और मैं मेरे भी कुछ 2-3 सवालात लाइनों के हैं। अंदर एक जी। चीज़ आजकल बताना चाहूँगा।
आजकल स्पिरिचुअल हंगर इतना ज़्यादा हो गया है जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल साइकोसिस का शिकार हो रहे हैं। हमारी रूह को सुकून नहीं होता ना पैसे से, ना सहूलतों से, ना दूसरी चीज़ों से। उस स्पिरिचुअल हंगर को फीड करने के लिए लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं, चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं, वहाँ से ढूँढते हैं कि और उसके बाद स्पिरिचुअल साइकोसिस का शिकार होके वो एब्नॉर्मल हो जाते हैं। हुँ, अगर उनको मेंटोरिंग मिल जाए, अगर उनको सोल हीलिंग मिल जाए, अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए डिवाइन पावर के साथ या इस यूनिवर्स की पावर के साथ, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा एक टर्म यूज़ हो रही है, बेसिकली वो डिवाइन पावर या खुदा होता है। हुँ, तो उनका स्पिरिचुअल हंगर ख़त्म हो जाता है और वो सैटिस्फाइड और बैलेंस हो जाते हैं। बहुत सारे नौजवान जो अभी सुन रहे हैं, आप इनमें से कोई होगा या इनके जानने वालों में से कोई होगा, जो आप अपने आप को कभी खुदा कहता है, कभी पैगंबर कहता है, कभी देवता कहता है। मेरे पास कई केसेज़ ऐसे आए और हुँ। बेसिकली वो उसका कारण, उसका कॉज़ होता है स्पिरिचुअल हंगर कि हमारी रूह को वो सुकून नहीं मिल रहा होता, हमारी रूह को वो ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, वो कनेक्शन नहीं मिल रहा होता जो मिलना चाहिए। हुँ। बिल्कुल ठीक हो गया अल्ताफ़ भाई। इट वाज़ अ वंडरफुल पॉडकास्ट और बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो कि मुझे लगता है कि मेरे अभी भी माइंड में बहुत सारे हुँ, सवालात हैं, हुँ, जिसके लिए इंशाल्लाह हम एक और नशिस्त भी रख सकते हैं और इंशाल्लाह। ऑब्वियसली देखने वालों हुँ, से भी यही है कि आप भी आपकी जो माइंड में क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हुँ, ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ऐसा भी हो सकता है हुँ, और होस्ट को ये भी पूछना चाहिए। हुँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम क्वेश्चंस लेंगे। अल्ताफ़ भाई को फिर से बुलाएँगे, इनसे पूछेंगे, इस चीज़ पे आर्गुमेंट होगी, इस चीज़ पे डिस्कशन होगी हुँ, और हम इसको मज़ीद डिकोड करने की कोशिश करेंगे और टिल देन हुँ। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।